दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा हास्यप्रद भी है और ज्ञानवर्धक भी है। आज की कथा है आलसी गधा और धोबी का चतुर दोस्त। आइए कथा श्रवण करें। एक धोबी था, उसके पास एक गधा था। वह बहुत ही दुष्ट पर हष्ट-पुष्ट था। चार गधों का खाना वह अकेले खाता था, पर काम करने का मन गधे का बिल्कुल भी नहीं करता था। दिन भर सिर्फ आराम करना और सोते रहना, बस यही काम गधे को आता था। बस इसी कारण धोबी इस गधे पर काफी गुस्सा होता था। उसकी वह काफी पिटाई भी करता था। धोबी ने इस गधे को सुधारने के लिए काफी उपाय करे, पर गधा तो सुधरने का नाम ही नहीं लेता था। आखिर में धोबी ने इस गधे को बेचकर दूसरा गधा लेने का निर्णय लिया और दूसरे ही दिन गधा बेचना है ऐसा बोर्ड बाहर लगा दिया। कुछ दिनों बाद धोबी का एक दोस्त उसके घर के पास से ही गुजर रहा था, तो उसने देखा धोबी के घर के बाहर एक बोर्ड रखा हुआ है जिसमें लिखा है गधा बेचना है। धोबी के दोस्त ने सोचा कि क्यों ना वह यह गधा अपने दोस्त से खरीद ले, इसलिए अपने दोस्त को बाहर बुलाया और कहा, अरे सुना है तुम अपना गधा बेच रहे हो, क्या मैं ले लूं इस गधे को? धोबी तो यह सुनते ही बहुत खुश हो गया। धोबी ने कहा, हाँ हाँ खरीद लो। पर इसके दोस्त ने कहा, मैं इस गधे को खरीद तो लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। धोबी ने कहा, कैसी शर्त? उसके दोस्त ने कहा, सबसे पहले तुम्हारे गधों को मेरे गधों के साथ रखूंगा, उसके बाद खरीदना है या नहीं फिर कोई निर्णय करूंगा। धोबी ने कहा, ठीक है ले जाओ। फिर धोबी के दोस्त ने उस नए गधे को अपने पुराने गधों के साथ रख लिया और वह उस गधे को ध्यान से परखने लगा। धोबी के गधे ने दूसरे गधे से पूछा, नमस्कार दोस्त। दूसरे गधे ने कहा, नमस्कार नमस्कार। धोबी के गधे ने कहा, कैसे हो? तो दूसरे गधे ने जवाब दिया, मजे में हूं। लेकिन तुम नए दिख रहे हो, कहाँ के हो तुम? धोबी के गधे ने कहा, मैं तो इसी गांव का हूं, इतने दिन धोबी के पास था। दूसरे गधे ने धोबी के गधे से पूछा, क्या क्या काम करते थे तुम? इसके जवाब में धोबी के गधे ने कहा, काम तो मैं करता ही नहीं था, मैं सिर्फ खाता था और आराम करता था, यही मेरा चहेता काम है। दूसरे गधे ने कहा, तो क्या धोबी तुम्हें कुछ नहीं कहता था? धोबी के गधे ने कहा, बोलता था और बड़ी पिटाई भी करता था, बहुत क्रूर था। मालिक पीटते पीटते थक जाता और फिर थक कर चला जाता। दूसरे गधे ने कहा, देखो मैं तुम्हें स्पष्ट करता हूं कि हमारी दोस्ती कभी नहीं होगी। जो हमें खाना देता है, हमसे प्यार करता है, उसी मालिक के काम न करके कामचोर बनकर तकलीफ देना मुझे मंजूर नहीं है। इसके बाद तुम मुझसे बात नहीं करना। इस आलसी गधे की दोस्ती किसी भी गधे से नहीं हो सकी। आखिर में धोबी के दोस्त के पास पहले से ही एक आलसी गधा था, जिसकी दोस्ती इस गधे से हो गई। धोबी के दोस्त ने जिस गधे से दोस्ती करी, वह गधा भी उसी तरह आलसी था। उसे भी भरपेट खाना खाना और सोना बहुत पसंद था। धोबी के गधे को बहुत खुशी हुई कि उसे उसके जैसा ही एक गधा मिल गया। धोबी का दोस्त यह सारी चीजें देखता रहा। यह सब देखकर धोबी से लाया हुआ गधा अपने किसी काम का नहीं है, इस बात को धोबी का दोस्त अच्छे से समझ गया और फिर वह जल्दी से ही आलसी गधा लेकर धोबी के पास पहुंच गया और बोला, धोबी ओ धोबी, यह तुम्हारा गधा तुम वापस ले लो, मुझे ऐसा गधा नहीं चाहिए। धोबी के दोस्त को आखिर क्या करना था वह धोबी समझ गया। बेचारा धोबी और कर भी क्या सकता था। धोबी ने फिर उस गधे को अपने पास ही रख लिया। दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी और इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी कथाओं को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।